Hello बच्चों, let's read the question. The question says unidirectional transmission of a nerve impulse through nerve fiber is due to the fact that क्वेश्चन में हमसे क्या बोलेगा, जो यूनिडायरेक्शनल ट्रांसमिशन होता है किसका, एक नर्व इम्पल्स का, वो नर्व फाइबर के थ्रू हो रहा है। ठीक है, नर्व इम्पल्स का जो ट्रांसमिशन है वो नर्व फाइबर के थ्रू हो रहा है। कैसे हो रहा है? यूनिडायरेक्शनली हो रहा है, एक डायरेक्शन के अंदर हो रहा है। अब हमें बताना है कि भाई ये जो पॉइंट बोला गया कि यूनिडायरेक्शनली हो रहा है, तो इसके पीछे का फैक्ट क्या है, ये हो किस वजह से रहा है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन के बारे में पता होना चाहिए। ओके, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन के बारे में अगर हमको नॉलेज है तो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि भाई एक्चुअली इसमें हो क्या रहा है, हमें पता चल जाएगा। फिर अगर हमने नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन की बात करें तो इतना तो कोई वर्ड ही हमें बता रहे कि जो नर्व इम्पल्स है उसका क्या हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है। दैट मीन्स वो ट्रांसफर हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, ये वन प्लेस से अनदर जगह पे क्या हो रहा है, अनदर प्लेस के ऊपर इसका ट्रांसमिशन हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है ये। ठीक है, बट जो पॉइंट हमें यहाँ पे याद रखना है, ये कैसा होता है, हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, एक डायरेक्शन के अंदर ही होगा ये। ऐसा नहीं है भाई कि बैक चला जाए। अगर नर्व इम्पल्स मेरा इस पॉइंट से इस पॉइंट के डायरेक्शन में जा रहा है तो ये इसी डायरेक्शन में जाएगा, ये बैक नहीं हो सकता। पहला पॉइंट बैक नहीं होगा। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल का यहाँ पे एक और मतलब है कि भाई इसी डायरेक्शन के अंदर ही जाएगा। ऐसा नहीं होगा इधर भी चला जाए, इधर भी चला जाए, इधर भी चला जाए, इधर भी चला जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ एक डायरेक्शन, और वो भी उसी डायरेक्शन में भी एक ही तरीके से, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड ही, ये नहीं कि बैक मार जाएगा। ऐसा अगर होने लग गया कि मेरे जो नर्व इम्पल्स है वो क्या हो गया, बैक आ गया, कि भाई आधा उसका मन चला गया कि आधा तो मैं चलो ट्रैवल कर लेता हूँ फिर मैं वापस आ जाता हूँ। अगर ऐसा हो गया, अगर बाई चांस ऐसा हो गया, तो कितनी सारी इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हमारी बॉडी के अंदर होते होते क्या हो जाएंगी, स्टॉप हो जाएंगी, प्रिवेंट हो जाएंगी। कि भाई हम सांस ले रहे हैं, हम ब्रीथिंग कर रहे हैं, हम डाइजेशन ले रहे हैं, और एकदम से क्या हुआ कि भाई नर्व का मेरे मन नहीं कर रहा है कि भाई आधा रास्ता ट्रैवल कर रहे अब नहीं कर रहे, तो कितनी दिक्कत की बात हो जाएगी, कितनी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए नेचर ने कहा ये हमें केस ही नहीं रखना, ये पंगा ही नहीं डालेंगे हम यहाँ पे। हम क्या करेंगे, एक ही डायरेक्शन के अंदर यहाँ पे ट्रैवल करवाएंगे, एक ही डायरेक्शन में और एक ही तरफ। ये नहीं बैक होगा, एक तरफ को होगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट सिंपल स्ट्रेट लाइन के अंदर यहाँ पे ट्रांसमिशन हो रहा है। तो बेटा ट्रांसमिशन हो रहा है, ये हो किसके बीच में रहा है, नर्व के बीच में हो रहा है। ये पॉइंट हम समझते हैं, नर्व फाइबर के बीच में हो रहा है। अब जो नर्व फाइबर यहाँ पे इंक्लूड होती है, वो दो नर्व फाइबर यहाँ पे हमारे कौन सी टाइप की प्रेजेंट है, एक होती है यहाँ पे हमारी प्री सिनेप्टिक फाइबर, प्री सिनेप्टिक दैट मीन्स जो साइनेप्स से पहले प्रेजेंट है, और एक होती है पोस्ट सिनेप्टिक जो साइनेप्स के बाद प्रेजेंट है, न्यूरॉन फाइबर। ठीक है, ये पॉइंट हम यहाँ पे समझ आए। इसका एक डायग्राम देखेंगे और पॉइंट को हमारे क्लियर करेंगे। तो हम ये हमारा डायग्राम देख ही सकते हैं। नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन का, नर्व इम्पल्स क्या होता है एक्चुअली में, एक्शन पोटेंशियल ही होता है, एक्शन पोटेंशियल का ट्रांसफर हो रहा है। तो ये क्या है, ये प्री सिनेप्टिक नर्व फाइबर है और ये पोस्ट सिनेप्टिक नर्व फाइबर है। प्री एंड पोस्ट किस बेसिस पे काम है इसको, ये जो रीजन है ना हमारे सिनेप्स, साइनेप्स के रीजन होता है, वो पॉइंट है जहाँ पे टू नर्व फाइबर आपस में क्या कर रही है, इंटरेक्ट कर रही है। इंट्रैक्शन यहाँ पे किसका हो रहा है, इंट्रैक्शन यहाँ पे बेसिकली हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज ये कई बार डिपेंड करता है कि भाई या तो यहाँ पे क्या एक्शन पोटेंशियल की यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, कि एक्शन पोटेंशियल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर ट्रैवल कर रहा है, या फिर यहाँ पे क्या होता है कि न्यूरो ट्रांसमीटर का भी एक्सचेंज हम बोल सकते हैं कि उसका भी यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, बिकॉज दोनों ही होते हैं यहाँ पे, न्यूरो ट्रांसमीटर का भी एक्सचेंज हो सकता है। तो बेसिकली इंट्रैक्शन हो रही है यहाँ पे किसकी, टू नर्व फाइबर की। ये पॉइंट हमें यहाँ पे समझ आया। तो अब यहाँ पे देख ही सकते हैं कि भाई यहाँ से यहाँ पे इम्पल्स स्टार्ट हुआ, ये ट्रैवल स्टार्ट कर रहा है। ये कौन सा पार्ट है हमारा, अगर हम इस पॉइंट को देखें, इसको समझ सकते हैं कि ये कौन सा डेंड्राइट पार्ट है, डेंड्राइट्स पार्ट है। और ये हमारा एक्सॉन रीजन है, ये जो हमारी टेल होती है इसकी बॉडी पार्ट है, जो दिस इज एक्सॉन पार्ट। एक्सॉन के पार्ट यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्सॉन के टर्मिनल प्रेजेंट है हमारे, और टर्मिनल जो है यहाँ पे, इस पोर्शन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं बिकॉज इतने छोटे में हमें ऑब्जर्व ढंग से हो नहीं पाएगा। तो ये क्या है, ये एक हमारी है नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग प्रेजेंट है। और नर्व एंडिंग के पास यहाँ पे प्रेजेंट है दूसरी हमारे न्यूरॉन का, यहाँ पे डेंड्राइट पार्ट प्रेजेंट है, हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो अब नर्व इम्पल्स कैसे हो रहा है कि यहाँ से इसके थ्रू एक एक्सॉन के टर्मिनल के थ्रू उसने ट्रैवल करा और एंटर कर गया ये नर्व फाइबर के अंदर। इसने एंट्री ले ली, एक के अंदर ली, सब के अंदर नहीं लेगा, एक नर्व फाइबर के अंदर इसने यहाँ पे एंट्री ले ली। ये पॉइंट हमें यहाँ पे समझ आया। तो ऐसा मेंटेन किस वजह से करा गया, हमने यही पूछा है कि भाई एक डायरेक्शनल के अंदर फ्लो हुआ किसकी वजह से, ये हुआ बिकॉज ये जो फ्लो हो रहा है ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये हो रहा है एक्सॉन टर्मिनल से, दैट मीन्स एक्सॉन से हो रहा है ये डेंड्राइट तक। क्योंकि अगर डेंड्राइट से एक्सॉन हो गया,
आप खुद सोचो, अगर डेंड्राइट से एक्सॉन हो गए तो भाई डेंड्राइट तो कितने सारे ब्रांच है यहाँ पे, फिर तो वन डायरेक्शनल हो ही नहीं पाएगा, फिर तो क्या हो जाएगा, मल्टी डायरेक्शनल हो जाएगा। तो ऐसा तो नहीं करवाना है हमें। हमें क्या है कि एक डायरेक्शनल के अंदर फ्लो करवाना है, तो एक्सॉन से डेंड्राइट की तरफ न्यूरो का नर्व का इम्पल्स होना चाहिए, ताकि यूनिडायरेक्शनलिटी मेंटेन रहे। अब यहाँ पर आ गया ये नर्व इम्पल्स, अब इसके बाद इसके थ्रू ये ट्रैवल करेगा और आगे जो एक और यहाँ पे प्रेजेंट होगी नेक्स्ट नर्व फाइबर, उसके अंदर यहाँ पे ट्रांसमिशन हो जाएगा। तो ये पॉइंट हम यहाँ पे अच्छे से समझ गए कि भाई मेंटेन कैसे हो रहा है, मेंटेन हो रहा है जब नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन एक्सॉन से डेंड्राइट करा जा रहा है। तो अब ऑप्शन रीड करते हो, देखेंगे कौन से हमारे करेक्ट है। फर्स्ट हमें यहाँ पे क्या गिवन है, न्यूरॉन फाइबर इज इंसुलेटेड बाय मेडुलरी शीथ, ये तो इनकरेक्ट हो गया। भाई मेडुलरी शीथ से वो कवर होगी, बिल्कुल करेक्ट पॉइंट है, मगर मेडुलेटेड शीट से कवर करने का उसका रीजन ये नहीं है कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो या फिर यूनिडायरेक्शनल ट्रांसमिशन को मेंटेन करा जाए। ये अपने आप में क्या, ये खुद बोल रहे हैं इंसुलेटिंग लेयर है। इंसुलेटिंग लेयर का क्या मतलब है यहाँ पे, कि जो यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है नर्व इम्पल्स का, वो कहीं पे ड्रॉप ना हो, कि वो ट्रांसमिशन बीच के अंदर क्या हो गया, ड्रॉप हो गया या फिर स्टॉप हो गया, उसकी ड्रॉपिंग ना हो, कंटिन्यूअसली मेंटेन रहे, इसलिए होता है यहाँ पे। नेक्स्ट इज सोडियम pump starts opening at the cyton and then continues into nerve fiber, इनकरेक्ट हो गया। भाई यहाँ पे साइल बॉडी साइटोन का कोई रोल देखने को ही नहीं मिला है, ऐसा नहीं होता है, दिस इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट इज न्यूरोट्रांसमीटर इज रिलीज बाय डेंड्राइट एंड नॉट बाय एक्सॉन एंडिंग, ये क्या हो गया, ये भी इनकरेक्ट हो गया, बिकॉज न्यूरोट्रांसमीटर डेंड्राइट से रिलीज नहीं होते हैं। हमने कहा बोला था साइनैप्स से होते हैं, साइनैप्स से पहले वो कहाँ से होगी, एक्सॉन से रिलीज होगी न्यूरोट्रांसमीटर। एक एग्जांपल की बात करें, एसिटाइल कोलिन उसका एग्जांपल है न्यूरोट्रांसमीटर का, एक्सॉन से वो रिलीज होगी और फिर कहा जाएंगे वो डेंड्राइट पार्ट के अंदर जाएंगे दूसरे न्यूरॉन के, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट इज न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज बाय एक्सॉन एंडिंग एंड नॉट बाय डेंड्राइट, तो ये पॉइंट कैसा हमारा, ये करेक्ट है कि अगर न्यूरोट्रांसमीटर एक्सॉन पार्ट से रिलीज हुए तो क्या होगा, उस केस के अंदर एक डायरेक्शन मेंटेन की जा सकती है, बिकॉज नर्व एंडिंग्स क्या है हमारे एक ही पार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है। सो डी इज आवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।